हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया हमारे लिए अनजान है। उसके अंदर समाई है हमारी हर जानकारी, हमारी हर फीलिंग और हर वो सोच जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। अब साइंस हमारे दिमाग के अंदर की उन हदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी इनर लैंग्वेज को डिकोड कर रहा है ताकि हमारी असली मेंटल पावर को समझ सके और जान सके मिस्ट्रीज ऑफ द सबकॉन्शियस। स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। सबकॉन्शियस ये सोर्स है हमारे डर का, हमारी इच्छाओं का और हमारे सपनों का। वो जगह जहां हमारा ऑल्टर ईगो छिपा रहता है। मगर अब मॉडर्न न्यूरो साइंस हमारे दिमाग की अनजान हदों तक पहुंचने लगा है, जिससे पता लगा कि हमारा सबकॉन्शियस ही हमारे एक एक पल को कंट्रोल करता है। अगर हम सब अपने आप को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ जाएं, तो हम उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हेल्दी और पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे। मैं 8 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गया था। मुझे लिटिल बॉय ब्लू को री इनैक्ट करना था। हालांकि वो पोएम सिर्फ 12 लाइंस की थी, पर मैं जानता था कि मैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करूंगा। मगर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मेरे अंदर का कोई छिपा हिस्सा मेरे ऊपर हावी होने लगा। मैं बिना कहीं रुके लाइन बोलता चला गया। मुझे लग रहा था कि मैं वहां हूं ही नहीं। अब सवाल है कि हम बिना सोचे ही ऐसे कॉम्प्लेक्स काम कैसे कर लेते हैं। मार्कस रेकल सेंट लुइस मिजोरी में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। वो हमारे दिमाग के कारनामे देखकर दंग हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनके सहारे हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं या ऐसे दूसरे काम करते हैं, और हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हम ये काम कैसे कर लेते हैं। हम ये भी याद नहीं रखते कि ये काम कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक एमेच्योर म्यूजिशियन होने के नाते मार्कस हमारे दिमाग के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि विजन, हियरिंग, मेमोरी और मसल कंट्रोल को एक म्यूजिकल बैंड के अलग अलग प्लेयर के तौर पर देखते हैं। वो मानते हैं कि ये दिमाग का ही जादू है जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एक परफेक्ट हार्मनी में परफॉर्म करते हैं। वो ऐसा नहीं करते। कई साल तक ब्रेन्स की इमेजिंग करने के बाद मार्कस ने एक ऐसे मेंटल नेटवर्क का पता लगाया है जो हमारी सेंसेस के साथ हमारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोई इसे ढूंढ भी नहीं रहा था, वो अचानक ही मिल गया। इस बात पर हमारा ध्यान उस वक्त गया जब हमने किसी को स्कैनर में लिटाया था और हम उसके दिमाग को देख रहे थे। फिर हमने उससे कुछ करने को कहा। तब कुछ चीजें ऊपर तो गईं, पर कुछ चीजें नीचे भी आईं। ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तब दिमाग के कुछ हिस्से बंद रहते हैं। ये हिस्से उस वक्त काफी एक्टिव हो जाते हैं जब हम शांति से बैठे रहते हैं। मार्कस ने दिमाग के इन लिंक्ड सेक्शंस को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा है, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं करते, उस वक्त दिमाग डिफॉल्ट से ये एक्टिविटी शुरू कर देता है। असल में दिमाग इस डिफॉल्ट मोड में भी उतना ही एक्टिव होता है जितना उस वक्त जब हम कॉन्शियसली कोई काम करते हैं। काफी सोच विचार के बाद मार्कस को इसकी वजह भी पता लग गई। डिफॉल्ट मोड से
हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये बड़ा ही क्रिटिकल है। जिस तरह से एक बैंड में म्यूजिकल डायरेक्टर पूरे ग्रुप का म्यूजिक ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दिमाग के तमाम फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। इससे दिमाग और शरीर एक लय में काम करता है। तो क्या हमारा सबकॉन्शियस हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड की बात मानता है, या वो भी उसे हुक्म देता है? हेनरिक एरिसन स्टॉकहोम, स्वीडन के एक ऐसे न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्हें अपने शरीर से काफी लगाव है। वो हमेशा शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। मैं आपके सामने स्किन, हड्डियों और जॉइंट्स की बनी एक मूर्ति की तरह खड़ा हूं, मगर मैं जिंदा हूं। मैं अपने पूरे शरीर में कॉन्शियस एक्सपीरियंस महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर मेरा ही एक हिस्सा लग रहा है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने शरीर की वजह से अपने आसपास की दुनिया से अलग होते हैं। यह है एक डॉल हाउस। यह हाथ, पैर, कैमरे हेनरिक के उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जिसके जरिए वो पता लगाना चाहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के सेंस से कैसे जान लेते हैं कि हम कौन हैं या कहां हैं। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि हमारे दिमाग में कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि वो सिग्नल किस तरह से हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर एक सब्जेक्ट को कैमरे में लाया गया, जहां 2 बेड्स रखे हैं। एक उनके लिए है और दूसरा एक डॉल के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान हिले नहीं, ओके? हम अभी हेड माउंटेड डिस्प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैमरे से जुड़े हैं। इससे पार्टिसिपेंट की आंखों के सामने 2 स्क्रीन्स होंगी और दोनों एक एक विजी कैमरे से कनेक्टेड होंगी। उन्हें हम मैनिक्विन या डॉल के सिर पर लगाएंगे। इस तरह से जब ये नीचे देखेंगे तो इन्हें अपना नहीं बल्कि उस डॉल का शरीर नजर आएगा, मगर वो इन्हें अपना ही शरीर लगेगा। सब्जेक्ट इस थपकी को अपने पैरों पर महसूस करेगा, मगर वो दिखेगी उस डॉल के पैरों पर। इस तरह से इनके दिमाग को लगेगा कि ये पैर डॉल के नहीं बल्कि इनके ही हैं। ऐसे में दिमाग जो देखता और महसूस करता है उसे आपस में फ्यूज कर लेता है और डॉल या मैनिक्विन जैसा हम भी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दिमाग हमारे शरीर का एक इंटरनल मॉडल बना लेता है। इसके लिए दिमाग हमारे तमाम सेंसेस से सारी जानकारी जमा करता है और उन्हें इंटीग्रेट करके ये फैसला करता है कि ये मैं हूं या ये मैं नहीं हूं। दिमाग को एक नकली सच्चाई से चकमा देकर हेनरिक अब उस सच्चाई के सहारे यह देख सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस आखिर कितना पावरफुल होता है। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट से कहा गया कि वो अपने हाथों से बताए कि क्यूब कितना बड़ा है। उसके अंदाजे के मुताबिक क्यूब करीब 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, मगर असल में क्यूब 10 सेंटीमीटर चौड़ा ही है। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब कोई खुद को छोटा समझता है तब उसे डब्बे ज्यादा बड़े और ज्यादा दूर नजर आते हैं। यह ट्रिक दूसरे तरीके से भी काम करती है। जब डॉल के छोटे पैरों की जगह बड़े पैर लगा दिए गए हैं, तब सब्जेक्ट को लगने लगा कि क्यूब्स काफी छोटे और करीब हैं। उसका सबकॉन्शियस दिमाग अब शरीर के एक नए साइज को अडेप्ट करके उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगा। हेनरिक इन चौंका देने वाले विजुअल इल्यूजन की मदद से सबकॉन्शियस ब्रेन के उस हिस्से का पता लगाना चाहते हैं जो इस बात का ध्यान रखता है कि हमारा शरीर कहां है। जब बॉडी स्वैप के दौरान इन्होंने ब्रेन स्कैन्स किए तो देखा कि वेंट्रल और प्रीमोटर कॉर्टेक्स में एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स शरीर के मूवमेंट को विजुअल गाइडेंस दे रहे थे। वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स हमारे शरीर को कंट्रोल या डिफेंड करने के लिए उन बातों को इंटीग्रेट करता है जो हम देखते या महसूस करते हैं।